सेकंड ऑफिसर, फिर थर्ड ऑफिसर, और जो ट्रेनिंग पे जो बंदा होता है, जो कि बाद में ऑफिसर बनने लगेगा, जो बंदा ट्रेनिंग पे होता है वो कहलाता है डेक कैडेट। ठीक है? इसी तरीके से इंजन डिपार्टमेंट आपका हो गया चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर। एक वहाँ पे एक एडिशनल और होता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, ठीक है? बिजली का ऑफिसर आप कह सकते हो। और जो ऑफिसर बनने वाला है उससे पहले जिसकी ट्रेनिंग चल रही होती है वो कहलाता है इंजन का कैडेट। ठीक है? और ये बदले यहाँ पे, ये तो हो गए ऑफिसर्स मतलब डेक के, ये वाले ऑफिसर्स हो गए इंजन के। अब ये हो गया इंजन का क्रू, जो कि ऑफिसर नहीं है, और ये हो गया आपका डेक का क्रू। और ये बीच वाले जो मैंने ये तीन लिखे हैं, ये हो गया आपका गैली का डिपार्टमेंट, जो कि खाना वाना बनाता है। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं, अगर सैलरी की अगर बात की जाए, तो मोटा मोटे तौर पे देखो, वैसे सैलरी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कि आपके कितनी आपकी सर्विस हो चुकी है, कितने आपके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी है, आपको किस तरीके के जहाज पे भेजा जा रहा है। मतलब इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि सैलरी आपकी कितनी होगी। तो सबसे पहले कैप्टन की बात करें तो हाईएस्ट सैलरी शिप पे कैप्टन की होती है, जो कि आप लगभग कह सकते हो 8 से 15 लाख के बीच जाएगी। शुरुआत में कोई बंदा नया नया कैप्टन बना है तो हो सकता है उसके 8 लाख हो। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, मतलब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, मतलब सैलरी भी बढ़ती जाएगी। कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद सैलरी रिवाइज कर दी जाती है, फिर टाइप ऑफ जो शिप है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो एक तो जनरल कार्गो का शिप है जिसपे आप कोई एक नॉर्मल सामान लेके जा रहे हो, और एक आपका गैस कैरियर जिसपे गैस जा रही है, पेट्रोलियम कोई कैरियर हो गया आपका। ठीक है? मतलब एलएनजी कैरियर्स होते हैं, उनपे सबसे ज्यादा आपको सैलरी मिलती है। तो इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो कैप्टन किस जहाज पे है, अलग अलग जहाजों पे अलग अलग सैलरी। उससे नीचे होता है चीफ ऑफिसर, 6 से 10 लाख पर मंथ। ठीक है? महीने की तनख्वाह बता रहा हूँ मैं। ठीक है? वैसे मिलते डॉलर्स में है, क्योंकि इंडियन रुपीज में हम लोग मतलब खर्च करते हैं यहाँ पे इंडिया में पैसा, तो इसलिए मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। फिर आता है सेकंड ऑफिसर की सैलरी, आप मानोगे लगभग 2 से 4 लाख के बीच होती है। डिपेंड करता है, नया नया सेकंड ऑफिसर बना है, 2 के आसपास, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है तो। और अगर कोई बड़ा शिप है, या फिर कोई मतलब आप मानो कोई एलएनजी कैरियर है, ठीक है, या फिर कोई आपका एलपीजी कैरियर हो गया, इस तरीके के जो शिप्स हो गए उनमें आपको ज्यादा सैलरी भी मिल जाएगी सेकंड ऑफिसर की। ठीक है? मतलब प्रोडक्ट टैंकर हो गए आपके, केमिकल टैंकर्स हो गए, इन पर अच्छी सैलरी होती है। फिर थर्ड ऑफिसर की सैलरी आप मानो लगभग 1 से 2.5 लाख के बीच आपको मिल जाएगी महीने की। ठीक है? और एक डेक कैडेट जो कि ऑफिसर बनने से पहले जो ट्रेनिंग पे चल रहा था, उसको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब खर्चे पानी के लिए थोड़ा बहुत पैसा जुगाड़, उसको मिल जाते हैं 25 से 40 हजार रुपए महीने के हिसाब से। ठीक है? ये हो गया डेक कैडेट की। मतलब यहाँ पे आप इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट देखोगे तो लगभग सैलरी कुछ कुछ रैंक्स के बराबर है। जैसे जो सैलरी कैप्टन की है, वही सैलरी आपको लगभग मिल जाएगी चीफ इंजीनियर की। ठीक है? हो सकता है 100-200 डॉलर का फर्क हो ऊपर नीचे, बट नॉर्मली मिल जाती है। जो चीफ ऑफिसर की जो सैलरी है, वही सैलरी आपको मिल जाएगी लगभग सेकंड इंजीनियर की। जो सैलरी सेकंड ऑफिसर की है, वही सैलरी आपको मिलेगी थर्ड इंजीनियर की। ठीक है? इसी तरीके से जो सैलरी आपकी, ये मान के चलो यहाँ पे एक आपको फोर्थ ऑफिसर आता है, फोर्थ इंजीनियर, और ये आपका हो गया थर्ड ऑफिसर।